से बोलूं। नाज़रीन, आप सबका खैर मक़दम है। मैं हूँ हया जावेद। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी बच्ची से करवाते हैं जिसे देख के हमारे बच्चों का दिल भी शायद मचल जाए कि काश हम भी इसी बच्ची जैसे होते। इसमें एक अहम रोल है वालिदैन का। अगर वालिदैन अपने बच्चों पे सही निगाह रखेंगे और सही तरबियत करेंगे तो मुमकिन है कि आपके बच्चे भी इसी बच्ची जैसे नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं इस दुनिया में ही। एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची है हमारे साथ। पहले इनसे इनका तारुफ पूछेंगे पूरी तरह की, इनका नाम क्या है, किस स्कूल में पढ़ती है, थोड़ा सा पहले ये इस बारे में बताएंगी। बता बेटा अपना नाम। सबसे पहले शुक्र उस खुदा का जिसकी दस्ते कुदरत में मौत हयात है। मेरा नाम आयरतुल कौन है। हाँ बेटा, किस स्कूल में पढ़ती हैं आप? जी, मैं पढ़ती हूँ सलफिया मुस्लिम स्कूल परिपूरा से। किस क्लास में पढ़ती है? जो हमारे पास आपका बायोडाटा आया है उस बायोडाटा के मुताबिक पहले आप ये बताइए कि आपकी ये जो दीनी तरबियत है कौन करते हैं? मेरे बाबा। आपके बाबा करते हैं ये तरबियत। ये बताओ कुरान पाक के कितने सूरे आपको अभी तक हिफ्ज़ है? मुझे अम्मा पारा के कुछ सूरे पहले याद हो। अच्छा, कुरान पाक में कोई और सूरा, बड़ा सूरा आपने किया है हिफ्ज़? कौन सा सूरा? मैंने हाँ ठीक है। ये बताओ कि जब से आप बड़ी हुई स्कूल तालीम के साथ साथ आपके बाबा क्या कहते थे आपको? कि आप दीनी तरबियत लो, आप कश्मीरी लैंग्वेज दीनी तरबियत लेना। ये बताओ कि हदीस पाक आपको कितने हिफ्ज़ हुए? 50 हदीस पाक। हमें खाली 3 हदीस पाक आपसे सुने हैं, सुनाओ कोई भी 3 हदीस पाक। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे। और ला तुश्रिक बिल्लाह व इन कुतिलता व हुरिक। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और एक और दीन खैर ख्वाही का नाम है। ये बताओ कि जब आप स्कूल जाती है, स्कूल के बाद बहुत सारी जो आपके बाबा ने आपकी तरबियत की है, नमाज पढ़ती है आप पूरा, जो 5 वक्त की नमाज है वो अदा करती हैं आप? सुबह कितने बजे नींद से उठती है? 5 बजे नमाज फजर के लिए 5 बजे उठती है। और नमाज इशा कितने बजे अदा करती हैं? जो हमारे बच्चे हैं ज़्यादा उनका तवज्जो जो है, ध्यान जो है स्कूली तालीम की तरफ रहता है। क्या आपका स्कूली तालीम भी बहुत ज़रूरी है? आपका ध्यान कितना इस जानिब रहता है कि कुरान पाक याद करो, हदीस पाक याद करो, कितना ध्यान आपका ज़्यादा रहता है इस तरफ? नाज़रीन, ये बच्ची कहती है कि मेरा ध्यान 50% दीनी तालीम और 50% दुनियावी तालीम के साथ रहता है। ये तरबियत की बात है। हमने पहले ही कहा कि अगर इस बच्ची की तरबियत इसके वालिदैन सही तरीके से कर रहे हैं तो ये बच्ची आप देखेंगे कि अपना नाम रोशन करने के साथ साथ अपने वालिदैन का नाम भी रोशन करेंगे। इनके वालिद साहब से इनका तारुफ लेंगे और इनके तरबियत के बारे में इनसे पूछेंगे कि इस बच्ची की तरबियत कैसे की जाती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चूँकि हम जानते हैं कि आजकल के बच्चे, इनका जो स्कूली निज़ाम है, इनका जो टाइट शेड्यूल है, आजकल हम देखते हैं इनकी जो स्कूल जाने का टाइमिंग, वो सुबह जाना, उठना, वहाँ से वापस, वहाँ से आने के बाद ट्यूशन, और इस बीच में ये सब चीज़ें मैनेज करना ये मैं ही जानता हूँ कैसे हो पाता है। और शाम तक, इशा के टाइम तक मैं कैसे कर पाता हूँ। कम से कम मुझे एक हफ्ते में 1-2 बार मैं याद कर पाता हूँ इनको। बहुत टाइम के बाद आज के बच्चों को जो कश्मीरी लैंग्वेज के लिए उनकी तरफ राग़िब करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हम सब आजकल उर्दू बोलते भी हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें चाहिए कि कश्मीर ज़बान बराबर। और साथ ही साथ मैं कोशिश करता हूँ जब मुझे इसको याद करना होता है, कराना होता है, इसकी स्कूल का जो निज़ाम है कंप्लीट उर्दू है, इंग्लिश है, और ये परेपुरा में पढ़ती है, और इसके लिए कश्मीरी याद कराना मेरे लिए बहुत ही कठिन साबित हुआ भी है और होता भी है। और मैं
कम से कम 4 घंटे लगातार इसके लिए 2-2 अल्फाज 4-4 अल्फाज एक एक करके, वो भी शेखुल आलम के कलाम जिनको हम कश्मीरी में शेख इश्क बोलते हैं, बहुत ही मुश्किल, एक आम बड़े कश्मीरी के लिए याद करना मुश्किल होता है, लेकिन इनके लिए तो उससे भी ज़्यादा है, लेकिन इसके लिए मेहनत लगती है, तालीम के साथ तरबियत लगती है। बेटा आप ये बताओ खुसूसी क्या तोहफा सुनाएंगी आप, क्या है कुछ जो आपके बाबा आपको कश्मीरी सिखाते हैं, उसमें कुछ खास चीज़ें बताओ कि क्या तरबियत मिलती है आपको आपके बाबा से? सबसे पहली तरबियत ये मिलती है कि मुझे पता चलता है कि हमें कश्मीरी लैंग्वेज की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी मदर टंग है। और ये जो इस पे आप निगाह डालिए, क्या क्या कुछ खास है आपके लिए जो ये समझाओ हमें। क्या कर्ज मरनस मरनिन वकानन गोकुमन जानन छांगर कर ऊन जन समित वो नयन बानन गैबुन मानन फालो दे। क्या कर्ज मरनस मरनिन वकानन गोकुमन जानन छांगर कर ऊन जन समित वो नयन बानन गैबुन मानन फालो दे। दुहई बुज्जम हजरत कुरानस तवई दिलुक दो था बली तवई ठोर लगी शैतानस क्रोध नो मुसलमान बुलंद साहिबोट सबुड़ कहने तग हमें करहई से इताअत बुयुद जानहा दुनिया चिके नहीं ना हम दुनिया बरहान ब्रान अवलई अलिफ गो कुनी अल्लाह अवल पेट आखिर जवाल तस बाबो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत शिफात कर उम्मतस आशिकस त्रेश तो बचनो आसी आशिक किमिस पत नार नुजा छिदुरस वतन सदफस मुशी सूरस निंदर आसी नुजा। नाज़रीन कुछ ऐसे अल्फाज जो शायद हमारे जहन से भी बाहर है कि हमने अपनी ज़िंदगी सर्व कर दी एज ए जर्नलिस्ट, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमने इस बच्ची से भी सीखना पड़ेगा। कलाम शेखुल आलम कैसे कठिन अल्फाज कश्मीरी के, तो आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं कि एक बच्ची की तरबियत कैसे होनी चाहिए, एक वालिद की क्या जिम्मेवारियाँ है। उम्मीद की जाती है कि जो भी हमारे बच्चे ये प्रोग्राम देखेंगे उन्हें भी शौक हो जाएगा कि दीन इस्लाम की तरफ कितना आगे बढ़ना है। और इस बच्ची का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि मुख्तसर सा टाइम देके इन्होंने आपको शायद माइल किया हो।